आज की इस महान सभा की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे भाई माननीय चौधरी उदयभान जी और हरियाणा प्रदेश के पूर्व प्रधान यहाँ पर उपस्थित है चौधरी धर्मपाल मलिक जी, हमारे साथ डिप्टी लीडर विधानसभा में श्री आफ्ताब अहमद जी और यहाँ पलवल जिले से ही हमारे बहादुर साथी पूर्व मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल जी और जो संचालन कर रहे हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर है जो करोड़ा जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे साथी विधायक जगदीश सिंह मलिक जी, भूषण लाल सैनी जी विधायक और फरीदाबाद पार्लियामेंट क्षेत्र से एकमात्र हमारे विधायक युवराज नरवाल जी, विधायक बलबीर मलिक जी, विधायक मामन खान जी व स्टेज पर उपस्थित पूर्व विधायकगण और हमारे वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आपको इतना जंग समूह हुआ है इस बात की हार्दिक बधाई देता हूँ। ये इसके बावजूद आज सती देवी का मेला भरा हुआ है, उसके बावजूद इतनी भीड़ जो आपने करी है वो उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आयोजकों का भी, उदयभान जी का, वेद जी का और आप सबका बहुत। और यहाँ से आज ऊर्जा लेके जाऊंगा, शक्ति लेके जाऊंगा अपनी, ताकि हरियाणा की सरकार पलटने का काम करे। देखिए आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, उदयभान जी ने, सभी साथी जिसमें बोले, उन्होंने बताया कि 10 साल में हरियाणा का क्या हुआ, किसान का क्या हुआ, गरीब आदमी का क्या हुआ, व्यापारी का क्या हुआ, कर्मचारी का क्या हुआ। पिछड़ गया, हरियाणा पिछड़ गया, सब बताया। और कोई बताए ना बताए, आपको मालूम है, आप सब भुगत भोगी हो, परेशानियों का सामना कर रहे हो, या कोई सा भी वर्ग हो, तो उस बात की चर्चा मैं नहीं करूँगा। मैं तो, मेरे को तो तकलीफ इस बात की है मेरे दिल में। आपकी मेवाड़ डायरी है ना, उस दिन में लेते हैं आप भी थे उसने 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, आज मैं अकेला हमारे जो बाकी के वो बाहर गए, कानून व्यवस्था में और खेल और खिलाड़ियों में थक जाते हैं, इससे थक जाते हैं प्रेम से। आज 9 साल के 9.5 साल के बाद क्या है, कैमरामैन अभी गया काम है। आज पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। कैमरे से काम बढ़ जाता है, कैमरे से काम बढ़ जाता है। कानून व्यवस्था की गलती नहीं, वो तो कैमरा जो कैमरामैन है वो ही करता है, उससे कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वारदात ना हो, कत्ल ना हो, लूट ना हो, धमकी ना मिले। आपकी लाइव चल रही है और पहले चलाया था खेल खिलाड़ियों में आपने देखा किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को आप मेवाड़ कवर करते हो, जो हमारी नीति थी, नहीं चला जाते हैं इधर पदक लाओ पद पाओ, वो भी बंद कर दी। गरीब आदमी के लिए जो 100 गज के प्लॉट दिए हमें 3,80,000 वो बंद कर दिए। जो दलित को, बैकवर्ड क्लास को और गरीब आदमी को, बच्चों को स्कॉलरशिप पहली जमा से देना शुरू किया था हमने, वो भी खटाई में डाल दिया। कोई भी एक काम ऐसा नहीं बता सकते जिसकी मैं 9 साल में किया। वायदे करते थे किसान की आमदनी हम दुख नहीं करेंगे 2022 तक, आज 2024 आ गया। किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत दुगनी से ज्यादा होगी। खाद का भाव बढ़ गया, कीटनाशक दवाई का बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया, लागत खर्च, बीज का, खाद का, सबका भाव बढ़ गया। लागत तो कई गुना होगी, आमदनी नहीं हुई, एमएसपी भी नहीं मिलती। 2014 से पहले आपको याद होगा, होटल में ही पड़ोस के प्रदेश उत्तर प्रदेश का आगे राज मिलता एमएसपी दिया गया है। आ जाता कोई, आप यहाँ से दिल्ली जाते या दिल्ली आते तो लिखा हुआ था
कि हरियाणा में दिल्ली से सस्ता डीजल, आज दिल्ली पे बॉर्डर पे लिखा हुआ है कि दिल्ली में हरियाणा से सस्ता, पहले दिल्ली से सस्ता हरियाणा में था, अब हरियाणा से सस्ता दिल्ली में है। तो हर कीमत बढ़ दी गई और नतीजा ये हुआ अमीर और गरीब में खाई बढ़ गई। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, किसान मजदूर गरीब होता जा रहा है। ये तकलीफ है हमारे को। आज मेरे को याद है, मैं एक दिन यहाँ आया था, पलवल में चौधरी करण सिंह दलाल जी ने चर्चा कराया और उन्हें कहा कि ये हमारा इलाका जो है पलवल का इलाका, यहाँ ध्यान कम होता है, इस बात से इसको अलग जिला बनाया जाए। उसी जलसे में मैं कह गया था पलवल जिला बनाएंगे हम, याद होगा यहाँ बैठे, इस बात से बनाया था। इस तरह तेजी से आगे प्रगति करेगी इलाका, आगे जाए और बढ़े। लेकिन इस 9 साल में है सुरक्षित, अगर मेरे आंकड़े नहीं है, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, हरियाणा प्रदेश असुरक्षित प्रदेश है, महिलाओं के लिए सेफ नहीं है और महंगाई में नंबर 1 है, मैं बता चुका। तो ना तो रोजगार है, ना किसान की आमदनी है। एक काम जरूर करते हैं, ये रेट तो नहीं बढ़ाते, रेट नहीं बढ़ाते फसल का, लेकिन वेट घटा देते हैं। जो कट्टा 50 किलो का था आज 40 का कर दिया, पहले 45 किया, 5 किलो और घटा दिया, रेट नहीं घटा, वेट घटा देते हैं। ये आपके सामने ये और एक नई चीजें जो आ रखी है, परिवार पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी पहचान पत्र और मेरा फसल मेरा ब्यौरा। अरे किसान के फसल तो खेत में आई पड़ी है, दाने निकले हुए हैं, ऊपर से राम गरज रहा है, लेकिन अपनी जिनस लेके निजात का मंडी में जब तक वो उसका नंबर नहीं आएगा, कीकड़े में नाम बन जाएगा, उसकी फसल खराब हो जाएगी। तो ये काम, तो ये आपके सामने है। अब आप जाएंगे, जैसे उदयवान जी ने कहा घर घर जाएंगे तो आपसे पूछेंगे लोग। मैं 2 बात आखिर में कहूंगा आपको, आपसे पूछेंगे भाई ठीक है 2014 तक हरियाणा नंबर 1 था, अब पिछड़ गया, अब कांग्रेस की आएगी सरकार तो आप क्या करोगे? तो भाई मैं बता रहा हूं हम क्या करेंगे, लिख लो आप। जो हम कहते हैं वो करते हैं, पहले भी ऐसे क्या जो कहा तो किया। हम करेंगे भाई, सरकार आने पर अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपया महीना करेंगे, 6,000 रुपये को 6,000 दिया। और बिजली का खर्चा बढ़ गया, जो हर चीज के रेट बढ़ा रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे महीने की। और इसी प्रकार से ये हमारी बहनें हैं, आजकल कोई लकड़ी से खाना नहीं बनाता, गैस के चूल्हे में बनाता है। जब हमारी सरकार थी गैस की सिलेंडर की कीमत 400 थी, अब होगी 1100। अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। नौकरियां खाली हैं, पक्की नौकरियां, कौशल रोजगार निगम बढ़ा दिया है इन्होंने, कच्ची नौकरियां देने के लिए। कच्ची नौकरी देते हैं, वो ठेके की नौकरी देते हैं। अरे हमने तो ठेके बंद किए थे, ये सरकार को ठेकेदार बन गई, ना उसकी पेंशन, ना पक्की नौकरी और ना उसकी आगे कोई गारंटी, ना मेरिट, सब धांधलेबाजी कर रहे हैं। HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, कोऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में क्या घपला हुआ, इस बात की चर्चा करने की जरूरत नहीं ना। तो इस प्रकार अग्निपथ लेके आगे, अग्निपथ में क्या है, 4 साल 18 साल का लड़का भर्ती होगा फौज में, 22 साल का वापस आ जाएगा और 21 साल से कम शादी नहीं कर सकता। जब वो 21 का होगा तो कौन उसकी सगाई लेकर जाएगा भाई? पहले फौज में भर्ती होते सगाई लेने चला गया, तब पेंशन लगी, बच्चे पढ़ेंगे, रिटायर होगा, 22 का तो वापस आ जाएगा।
तो कौन उसकी सुनाई करेगा? ये परिस्थिति की मजाक किया जा रहा है युवकों से। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख पक्की नौकरी खाली है, उनको नौकरियां लगाएंगे 2 लाख बच्चों की, और जो कच्चे हैं उनको पक्का करेंगे। और बहुत सारे कई सफाई कर्मचारी अब तक कच्चे हैं 10-10 साल से, 12-12 साल से, ये आपके सामने है। इसी प्रकार से जो स्कीम बंद कर दी 100 बंदी 3 लाख 80,000 दिए थे, इनकी सरकार को 10 साल होने को हो गए, 9 साल से ऊपर हो गए, सारे बैठे भाई। एक आदमी को इन्होंने 100 गज का प्लॉट दिया हो तो गांव का नाम और आदमी का नाम बता दो। हमने 3 लाख 80,000 दिए, पीने के पानी के लिए 10 लाख 500 लीटर की टंकी दी, और टंकी के फिट करने के लिए 51 रुपए दिए। इनने कुछ दिया भाई? कोई टंकी दी, कोई प्लॉट दिया, किसी मकान बनाए? हमने मकान लाखों बनवाए। तो ये आपके सामने है। तो भाई हम फिर से जो है स्कीम लागू करेंगे 100 गज के प्लॉट की, और मकान बना के देंगे। इसी प्रकार से जो बैकवर्ड क्लास है वो क्रीमी लेयर 6 लाख, अब 6 लाख से बढ़कर इन जो है हमें 8 लाख की, तो वो घटा दी 6 लाख कर दी, ताकि रिजर्वेशन का फायदा गरीब आदमी न मिले। हमारी सरकार आएगी तो क्रीमी लेयर भाई जो है 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे हम, ताकि सबको इस बात का लाभ पहुंचे। और गरीब आदमी का, हर गरीब आदमी का पीला कार्ड होगा। मेवात में अब भी हो आप? खिलाड़ियों का अपना नंबर दे दो हमें, हम आ रहे हैं उधर मेवात की तरफ। मैं ही आऊँगा रिपोर्ट करने के लिए, तो कोई सहयोग होगा? 98-136 मैनिफेस्टो होगा 45 हम करेंगे 080 मैं आपको भी कह रहा हूँ, वो आप बाद में हाँ ऑफ कर रखा है मैंने फोन। ठीक है, मेरा नाम है यहाँ से उदयबान जी है हमारे। ठीक है, ठीक। अब मेरे को उदयबान जी वसीम का नाम से हरियाणा में जो दवाई सरकार बनानी है तो ठीक है ना, अब पूरे हरियाणा में जरूरत है तो भाई यहाँ से तो आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। उदयबान जी को कह दो कि तेरा चुनाव हम लड़ेंगे, तो हरियाणा में हमारे दिनकर मंजूर है ये बात? हाथ खड़े करके बता दो मंजूर है भाई। उदयबान जी को हम आपके साथ रखूंगा पूरे हरियाणा में, ठीक है ना। इनका चुनाव आपने लड़ना है, ठीक है। और भाई आखिरी बात यह है, इस सरकार से टक्कर लेने का मेरा मन हो रहा है। इस टक्कर लेने में मेरा साथ दोगे, मंजूर है, इजाजत दे दोगे? हाथ खड़े करके बता दो साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।